इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक अलग दुनिया, जो अपनी शानदार खूबसूरती, बीचेस और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, और वो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा, जिसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। कैसे, देखिए। गोवा घूमने का सपना लगभग हर घुमक्कड़ की लिस्ट में शामिल होता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार गोवा जरूर जाए। बीच के अलावा ये डेस्टिनेशन एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए भी बेस्ट है, और अगर कहीं आप पार्टी के शौकीन हैं, तब तो ये जगह आपको जन्नत से कम नहीं नजर आने वाली। गोवा के खूबसूरत बीच दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मौज मस्ती और एंजॉय के लिए गोवा के बीच से बढ़िया कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ भी बेहद रंगीन है। गोवा की प्राकृतिक खूबसूरती भी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गोवा भले ही छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से ये भारत का सबसे समृद्ध और सबसे ज्यादा सैलानियों को अपनी तरफ खींचने वाला सूबा है। शांति प्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को गोवा बहुत भाता है। गोवा में लगभग पूरे साल ही पर्यटकों से भरा रहता है, फिर चाहे गर्मी का मौसम हो या बारिश का। शाम होते ही गोवा का नजारा बदलने लगता है। डूबते सूरज के साथ लाउड म्यूजिक और नाचते गाते लोग। कुछ लोगों का मानना है कि गोवा मौज मस्ती करने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोवा में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो सुकून भरे वैकेशन की तलाश करने वालों के लिए बेस्ट है। गोवा अपने मनमोहक समुद्र तटों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चमकती रेत, आसमान छूते नारियल के पेड़, बड़ी बड़ी समुद्री लहरें और शानदार सी फूड। बस गोवा का नाम लेते ही आंखों में ये सब बस जाता है। वैसे इन सब चीजों के अलावा गोवा में और भी रंग है। गोवा में छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। यही वजह है कि गोवा की विश्व पर्यटन मानचित्र के पटल पर अपने एक अलग पहचान है। गोवा में सबसे ज्यादा सैलानी गर्मियों में आते हैं, और इसके अलावा यहाँ सैलानी मानसून का लुत्फ उठाने भी पहुँचते हैं। अगर यहाँ के बीचों को देखें तो राजधानी पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच, उसके पास बागा बीच, पणजी बीच के निकट मीरामार बीच, ज्वारी नदी के मुहाने पर दोना पाउला बीच स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर्यटक बागा टोर बीच, अंजुना बीच, सिंकेरियन बीच, पालोलेम बीच जैसे अन्य सुंदर सागर तट देख सकते हैं। गोवा में सैलानी मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं, जिनमें श्री कामाक्षी, सप्तकिटेश्वर, श्री शांता दुर्ग, महालसा नारायणी, परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी आदि दर्शनीय है। गोवा की राजधानी पणजी छोटा शहर जरूर है, लेकिन बेहद खूबसूरत है। ये शहर चांदी सी चमकती धाराओं वाली मांडवी नदी के किनारे बसा है, और लाल छतों वाले मकान, खूबसूरत बगीचे, अद्भुत शिल्पकारी वाली मूर्तियां, खूबसूरत गुलमोहर और हरे भरे पेड़ों की छाया के लिए जाना जाता है। हर कोई यहाँ की खूबसूरती में खोसा जाता है। इसके अलावा मारगांव, वास्को डिगामा और मार्मुगांव हार्बर जैसी जगह घूमकर सफर का पूरा लुत्फ उठाया जा सकता है। पणजी के नजदीक सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित इस खूबसूरत सुनहरे समुद्री तट की मुलायम रेत, ताड़ के पेड़ और अरब सागर की नीली छटा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है। रोमांच पसंद करने वाले टूरिस्टों के लिए मोबोर बीच सबसे बढ़िया जगह है।
ये गोवा के सबसे फेमस बीच में से एक है। यहाँ पर्यटक कई एडवेंचर्स खेल जैसे वाटर स्क्रीनिंग, वाटर सर्फिंग, जेट स्की, बनाना बॉम्ब राइड और पैरासेलिंग का मजा लेते हैं। यहाँ पर साल में कभी भी घूमने जाया जा सकता है। हालांकि यहाँ घूमने का सबसे अच्छा वक्त सितंबर से मार्च तक का है। वागातोर बीच मापुसा रोड के पास नॉर्थ गोवा में पणजी से 22 किलोमीटर दूर है। ये गोवा के बाकी तटों के मुकाबले कम भीड़ वाली और अलग जगह है। इसमें सफेद रेत, काली लावा चट्टानें, नारियल और खजूर के पेड़ की सधी कतारें हैं। साथ ही यहाँ 500 साल पुराना पुर्तगाली किला है। वागातोर का ये सफेद रेतीला बीच बिग वागातोर और लिटिल वागातोर के नाम से भी जाना जाता है और ये चपोरा किले की ऊंचाई से खूबसूरत दिखाई देता है। इमेक्यूलेट कंसेप्शन चर्च और रीस मगोस फोर्ट, अवर लेडी ऑफ इमेक्यूलेट कंसेप्शन चर्च गोवा में बनने वाला पहला चर्च था। ये 1541 से है। पहले बना चर्च पूरी तरह नष्ट हो गया था और इसे फिर से 1619 में बनाया गया। तब यहाँ आबादी नहीं के बराबर थी। नए चर्च का आकार बताता है कि उस समय का धार्मिक माहौल क्या रहा होगा और चर्चों के पास कितनी दौलत होगी। मोरजिम बीच को पर टर्टल बीच के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ गोवा के परनेम में है। इस बीच में हरे भरे वातावरण के साथ एक खूबसूरत और ठंडा रास्ता भी है। मोरजिम बीच इसलिए भी खास है क्योंकि ये कछुए की लुप्त होती प्रजाति ओलिव रिडले के रहने की जगह और प्रजनन स्थान है। इस बीच पर दिखने वाले छोटे छोटे कछुए और केकड़े आपका अनुभव यादगार बना देते हैं। सनसेट देखना अपने आप में एक अलग और दिल में बस जाने वाला अनुभव होता है। उस पर भी अगर सूर्यास्त बेटल बटीम बीच का हो तो सुंदरता कल्पना से परे है। मजोरडा बीच के दक्षिण में स्थित बेटल बटीम बीच गोवा के सबसे सुंदर बीचों में से है। शानदार सनसेट की वजह इसे सनसेट बीच ऑफ गोवा भी कहा जाता है। इसके अलावा गोवा देखने के लिए और भी आकर्षक जगह हैं। अपने खूबसूरत तटों और झरनों के अलावा गोवा को विरासत में मिली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये एक प्राचीन राज्य है और इसकी वास्तुकला भी पुरानी है। गोवा में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों में से सबसे खूबसूरत नमूना अरवलेम केवस या पांडव गुफाएं हैं। नॉर्थ गोवा के बिचोलिम शहर में ये गुफाएं चट्टाने को काटकर बनाई गई थी। ये झरना उत्तर गोवा में सिंक्वेलिम शहर से 2 किलोमीटर दूर है। 24 फीट ऊंचा ये झरना एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। इस झरने को रुद्रेश्वर मंदिर की सीढ़ियों से भी देखा जा सकता है। सरकार ने इस झरने के पास एक पार्क भी बनवा रखा है जिससे लोग इसकी खूबसूरती का मजा ले सके। ऊंचाई से झरझर करके गिरता इस झरने का पानी सचमुच लुभावना दिखता है। ये गोवा का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और सबसे सुंदर चर्च है जिसमें 5 घंटे लगे हैं। इसका एक सोने का घंटा गोवा में सबसे बड़ा है और दुनिया के कुछ सबसे अच्छे घंटों में से एक है। इसके अलावा चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, सेंट ऑगस्टिन टावर, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी भी है। अगोड़ा किला गोवा के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। इस किले का निर्माण 1612 में पुर्तगालियों ने मराठाओं और डच के हमले से बचने के लिए किया था। इस किले में ताजे पानी का एक झरना है जो इस जगह से गुजरने वाले लोगों की पानी की जरूरत पूरी करता था। ये किला पुर्तगालियों के सभी जरूरी गतिविधियों का केंद्र था। मडगांव से 40 किलोमीटर दूर चपोले डैम पहाड़ों से घिरी घाटी में होने की वजह से प्राकृतिक आकर्षण से भरपूर है। अगर आपको मछली पकड़ना पसंद है तो ये इको टूरिस्ट स्पॉट आपके लिए सही है। गोवा के बंडोरा गांव में महालक्ष्मी मंदिर है। इस मंदिर का खूबसूरत चेक इसका बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण 1413 ईस्वी में हुआ था और देश भर से लोग इसे देखने आते हैं। नवरात्रि का उत्सव यहाँ खास तौर से और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। गोवा का मंगेशी मंदिर मॉडर्न और पुरानी हिंदू वास्तुकला का मिला जुला नमूना है। ये मंदिर भगवान शिव के अवतार भगवान मंगेशी को समर्पित है। कहानियों के अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ लिंग की स्थापना की थी। हर सोमवार को यहाँ भगवान की मूर्ति की यात्रा निकाली जाती है। गोवा अपने लुभावने समुद्र तटों, आकर्षक नाइट लाइफ और प्राचीन पुर्तगाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दक्षिण गोवा की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच कई शानदार झरने भी छिपे हुए हैं जिनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला है।
हरे भरे वनस्पतियों से घिरे और धुंधले इंद्रधनुष से सजे ये झरने आकर्षण का केंद्र हैं, जो न केवल आपको मोहित करेगा बल्कि प्राकृतिक दुनिया के साथ एक करीबी रिश्ता भी बनाएगा। गोवा में समुद्र तट ही नहीं बल्कि टूरिस्ट झरनों की सैर भी कर सकते हैं। अगर आप गोवा की सैर पर निकले हैं तो दूध सागर झरने को देखने जरूर जाएं। ये झरना बेहद खूबसूरत है और टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध करता है। इस झरने की खासियत है कि इसमें कई मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी दूध की तरह लगता है। ये झरना 2 राज्यों की सीमाओं पर है और यहाँ टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। दूधसागर वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। दूधसागर वाटरफॉल भारत का चौथा सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है। ये वाटरफॉल पणजी से 60 किलोमीटर दूर साउथ गोवा में स्थित है। दूधसागर वाटरफॉल का पानी 320 मीटर ऊंचाई से गिरता है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए हर साल देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा वेट आइलैंड वास्को डी गामा की बैना बीच से मात्र 30 मिनट की दूरी पर है, जहाँ तक बोट के जरिए पहुँचा जा सकता है। गोवा की इस जगह के बारे में कम ही लोगों को पता है, जिस वजह से यहाँ भीड़ नहीं रहती। कपल्स के लिए ये आइलैंड एकदम परफेक्ट है। छोटा बीच और ढेर सारी हरियाली से भरा ये आइलैंड हनीमून के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी अच्छी जगह है। गोवा की शानदार और सुकून भरी जगहों में शामिल है चोरला घाट। हरी भरी घाटियां और ट्रॉपिकल जंगल चोरला घाट की खूबसूरती दुगना करने का काम करते हैं। यहाँ पार्टनर के साथ आए या फिर फैमिली के साथ एंजॉयमेंट की फुल गारंटी है। गोवा के इस हिल स्टेशन में बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग करने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं। हरवेलम वाटरफॉल, ग्रैंड मदर होल बीच, वास्को रिस मैगोस किला, कलंगुट बीच और पालोलेम बीच की खूबसूरती देखे बिना आप नहीं रह सकेंगे। पर्यटकों का शहर गोवा घूमने की अगर आप प्लान बना रहे हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ कब और कैसे पहुँचे। तो हम आपको बता दें कि गोवा जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस मौसम में यहाँ बहुतायत में पर्यटक आते हैं। जून से सितंबर तक यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने के कारण इस मौसम में यहाँ पर्यटक कम ही आते हैं। न्यू ईयर की पार्टी के लिए खास तौर पर गोवा को विशेष और आकर्षक स्थल माना जाता है, इसलिए आप भी न्यू ईयर पार्टी का मजा लेने के लिए गोवा जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप गोवा कैसे पहुंचे। तो आपको बता दें कि सड़क मार्ग से बस या टैक्सी से गोवा पहुंच सकते हैं। अन्य शहरों से गोवा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से भी आप गोवा जा सकते हैं। कोंकण रेलवे मुंबई से बेंगलुरु सर्वाधिक आकर्षक रेल मार्ग है। ये रेल लाइन गोवा से गुजरती है और इस पर यात्रा करने वाले इस क्षेत्र की मनोहारी सुंदरता आसानी से देख सकते हैं। हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हैं। गोवा के लिए सीधी उड़ानें हैं। तो चलिए गोवा की यात्रा में चलते हैं। स्पेशल डेस्टिनेशन। जब बात गोवा की यात्रा की हो रही है तो उत्तरी गोवा के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक अरंबोल को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ की शांति और हिप्पी संस्कृति अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कैसे, देखिए। अरंबोल या हरमल भारत के गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ का अरंबोल बीच बालू तट बहुत प्रसिद्ध है और एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। अरंबोल बीच एक पारंपरिक मछुआरे के गांव में है, जो उत्तरी गोवा के पेरनेम क्षेत्र में डाबोलिम हवाई अड्डे से लगभग 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पर स्थित है। ये समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है, खासकर सर्दियों के दौरान, जो नवंबर महीने से मार्च महीने के बीच होता है। अरंबोल का अपना बोहेमियन माहौल है, जो अब गोवा के अन्य सभी क्षेत्रों जैसे कि कैलंगुट में नहीं पाया जाता और इसलिए ये अनिवार्य रूप से कई असामान्य यात्रियों को आकर्षित करता है। ये समुद्र तट गोवा में स्थित सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है। अन्य सभी प्रसिद्ध स्थानों जैसे कि
पालोलेम, अंजुना और वागाटोर में, ये उत्तर में कैरी बीच और दक्षिण में मंड्रेम बीच से घिरा हुआ है। अगर आप गोवा किसी हिस्से की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको इस जगह पर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ये उत्तरी गोवा का सबसे अच्छा, सबसे कम भीड़ वाला और सबसे साफ सुथरा समुद्र तट है और शांति चाहने वालों के लिए भी एक उपयुक्त आदर्श स्थान है। कम भीड़ होने का कारण ये हो सकता है कि ये गोवा के ज्यादातर समुद्र तटों से थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आपको अकेले या प्रियजनों या करीबी दोस्तों के साथ शांतिपूर्ण विश्राम की जरूरत है तो ये निश्चित रूप से घूमने लायक है। यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू हैं, उसके बाद आबादी का एक छोटा हिस्सा ईसाई है और फिर मुस्लिम अल्पसंख्यक है। माउंट कार्मेल का हमारा लेडी चर्च इस क्षेत्र के कैथोलिक के बीच एक पसंदीदा स्थान है और कोंकणी भाषा में मदर मैरी को सैबिन माई कहा जाता है। गोवा के कई अन्य स्थानों की तरह क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही इस क्षेत्र के लोगों के बीच लोकप्रिय खेल गतिविधियां हैं। प्राथमिक समुद्री तट के उत्तर में थोड़ा सा चलने पर समुद्र के पास एक और छोटा समुद्र तट और मीठे पानी की झील है, जिसमें स्फूर्तिदायक गर्म पानी है जो इसे आराम करने के लिए एकदम सही जगह बनाता है। इस जगह का पानी समुद्र के पानी और ताजे पानी का मिश्रण है। निचली पहाड़ियों के बीच एक जंगल की घाटी है जिसमें एक प्रभावशाली बरगद का पेड़ छुपा हुआ है। इस बरगद के पेड़ के पास एक अमेरिकी लैंड आर्टिस्ट और कॉन्सेप्चुअल जैकेट टाइलिकी द्वारा नक्काशी की गई पत्थर की एक मूर्ति है और इस पत्थर का नाम अगर आप दे सकते हैं, अगर आपको लेना है तो ले। और इसका दूसरा नाम द मनी स्टोन है जो एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों की संगीत रचनाओं द्वारा योगदान दिया गया है। ये समुद्र तट जिप्सी फ्यूजन बैंड के नेतृत्व में जीवंत और समृद्ध संगीत दृश्य रखता है। इन जीवन दृश्यों के कुछ हिस्से नृत्य, लाइव संगीत, किस्सा कला की किस्में, ध्यान और योग की विभिन्न शैलियां हैं जो हर क्षेत्र से आगंतुकों को आकर्षित करती हैं। अरम्बोल बीच पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है या बस बाजार की गलियों में टहला जा सकता है। बीच के एक छोर पर मीठे पानी की पालेम झील है जो अरम्बोल में देखने लायक आकर्षण है। एक और ऐसी जगह जिसे मिस नहीं करना चाहिए वह है द बनियन ट्री, जहाँ लोकप्रिय बैंड द बीटल्स के सदस्य कभी ध्यान किया करते थे। अरम्बोल बीच पर कुछ योग और रैकी प्रशिक्षण केंद्र हैं जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। पीक सीजन में समुद्र तट के किनारे पिस्सू बाजार लगाया जाता है जिसका प्रबंधन ज्यादातर रूसी लोग करते हैं। यहाँ संगीत, वाद्य यंत्र, आभूषण और कई अन्य चीजें मिल सकती है। समुद्र तट तक जाने वाली सड़क पर एक स्ट्रीट मार्केट है। अरम्बोल बीच पर लगभग हर झोपड़ी में शाम को फायर शो और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है। यहाँ अलाव भी जलाया जाता है जहाँ लोग बैठकर पीते और खाते हैं। यहाँ जिम्बा संगीत भी होता है और अरम्बोल की सूर्यास्त ड्रम सर्किल गोवा में काफी लोकप्रिय है। अरम्बोल बीच गोवा में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अरम्बोल पर्वत से उड़ान भरकर आप तट रेखा, समुद्र और अंदरूनी इलाकों का विहंगम दृश्य देख सकते हैं।
यहाँ सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बस आपको पहाड़ तक पैदल ही जाना होगा। एक और रास्ता है जो पहाड़ी को पार करता है और दूसरी तरफ झील तक पहुँचता है। इस रास्ते पर कुछ नज़ारे भी हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ कब और कैसे जाएं। तो आपको बता दें कि जब भी आप गोवा जाने का प्लान करें तो इस जगह को देखना ना भूलें। अरंबोल बीच पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम काफी सुहाना होता है। जनवरी और फरवरी के महीने काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि इस दौरान आप अरंबोल फेस्टिवल या फ्रिक फेस्टिवल, अरंबोल वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और तंत्र फेस्टिवल जैसे त्योहारों में शामिल हो सकते हैं। अरंबोल बीच पणजी लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पणजी से अरंबोल बीच के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध है। अरंबोल पहुंचने के लिए राज्य के किसी भी हिस्से से बाइक, स्कूटर किराए पर लिया जा सकता है। मुख्य समुद्र तट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए वाहन को पार्किंग में छोड़कर कुछ दूरी तक पैदल चलना भी एक अच्छा अनुभव होगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से गोवा के अरंबोल घूमने का प्लान बनाइए और निकल पड़िए यात्रा में। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।